में जब आम आदमी पार्टी ने शराब नीति बनाने की ठानी, तब तो कोई अधिकारी या कोई भी चीज इनके आड़े नहीं आई। तब तो शीश महल बनाना, जो इनका करप्शन का म्यूजियम है, उसको बनाने में तो इनके कोई विघ्न नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि इनकी काम करने की नियति नहीं थी, इनकी कोई नियत नहीं थी। और कहते हैं नियत हो तो इंसान नियति भी बदल सकता है। लेकिन एक दशक से यहां पर एक ऐसा कुशासन चल रहा है जहां पर केजरीवाल जी की 200 रुपए की चप्पल पड़ती 6 करोड़ के मार्बल पर है, जहां पर 8-8 लाख का एक पर्दा जरूर लगा देते हैं, लेकिन जब बात आती है तो करोल बाग विधानसभा को साफ पीने का पानी नहीं देते। आप बताइए यहां पानी की कितनी दिक्कत है ना? है ना? मेरी माताएं और बहनें कितना तरसती हैं। जरा बताइए, यहां पर खान में, यहां पर टैंक रोड पर, बताइए यहां पर बीडनपुरा में, बताइए यहां हो रहा है ना कि सीवर का गंदा पानी मिक्स होकर आता है पीने के पानी में। मेरी माताएं और बहनें सारा दिन पीने के साफ पानी के लिए किलसती हैं। बहुत बड़े बड़े वादे करे थे आम आदमी पार्टी सरकार ने। अरे एक दशक से यहां पर स्थानीय विधायक भी आम आदमी पार्टी के हैं, वो तो जहां रहते हैं वहां से 300 मीटर की दूरी पर भी पानी नहीं पहुंचा पाए। मैं पूछना चाहती हूं इनसे कि अपने करप्शन के म्यूजियम बनाने के वक्त तो कोई चीज आड़े नहीं आई, लेकिन आप जो दिल्ली को पेरिस और लंदन जैसा बनाने की बात करते थे, आपने तो यहाँ पे ना साफ पीने का पानी दिया, ना अच्छी सड़कें दी। सड़कें देख लीजिए, गड्ढों में सड़कें हैं कि सड़कों में गड्ढे। अरे एक दशक पहले केजरीवाल जी खांसते खांसते दिल्ली आए थे, अब तो पूरी दिल्ली को इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि हम सब मिलकर खांस रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं आम आदमी पार्टी से, कब तक दिल्ली आपके टूटे हुए वादों का दंश सहती रहेगी? 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है। दिल्ली की मुक्ति का दिन है गंदी टूटी सड़कों से। दिल्ली की मुक्ति का दिन है गंदे पानी से। दिल्ली की मुक्ति का दिन है जल भराव से। सड़क, पानी, बिजली, सूवेज, ड्रेनेज और स्वास्थ्य, ये वो मूल सुविधाएं हैं जो पूरी तरीके से किसके अधिकार क्षेत्र में आती है? आम आदमी पार्टी के अधिकार क्षेत्र में आती है। लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। और आपको तो दिल्ली ने मुख्यमंत्री बनाकर भेजा था ना केजरीवाल जी। खैर आपको अपने भ्रष्टाचार के कारण मुख्यमंत्री पद तो त्यागना ही पड़ा, लेकिन अब तो वो घोषणा मंत्री बन गए हैं। मेरी माताएं और बहनों ने सोचा होगा, रोज रात को सोते, सुबह उठते, जो स्वप्न में आता है वो नई एक घोषणा कर देते हैं। यहाँ पर केवल एक झूठ का पुलंदा परोसा जा रहा है। हाल ही में आपने सुना है कि वो 2100 रुपए की बात कर रहे थे महिलाओं को देने के लिए, सुना है ना? सच्चाई बताएं। 3 साल पहले 2021-22 में 2021-22 में पंजाब में यही वादा करा था पंजाब की महिलाओं को। पंजाब की बहनों के खाते में 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले मार्च में माननीय आतिशी जी ने यही घोषणा दिल्ली में करी थी ना, और कहा था कि सितंबर तक सारा का सारा पैसा महिलाओं के खाते में आ जाएगा। 1 रुपया आया? नहीं आया ना? 1 रुपया आया क्या? नहीं आया ना? क्यों आएगा और कैसे आएगा? केवल घोषणाएं करते हैं, कभी उन पर अमल थोड़ी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है मोदी की गारंटी।
और मोदी की गारंटी है सारी गारंटी पूरी होने की गारंटी, क्योंकि मोदी है तो बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। जैसे ही दिल्ली में डबल इंजन की सरकार का, भाजपा की डबल इंजन की सरकार का जलवा आएगा तो मेरी माताओं और बहनों के खाते में महिला सम्मान निधि के रूप में 2500 रुपया महीना जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2.5 साल से हमने ये करके दिखाया है। भाजपा शासित सभी राज्यों में बहुत सुचारू रूप से ये योजना चल रही है। अब है दिल्ली की बारी। दूसरी तरफ आपको याद होगा कि केजरीवाल जी ने बड़े बुजुर्गों को भी ठगने की एक नई घोषणा करी थी। संजीवनी योजना के बारे में लोगों ने सुना होगा, मैं नहीं कह रही, दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने अखबार में बड़े बड़े इश्तिहार निकाले हैं कि संजीवनी नाम की कोई योजना नहीं चल रही। अगर विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कोई चल रही है तो उसका नाम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज लाभार्थी परिवार को मिलता है। और 29 अक्टूबर 2024 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सुनिश्चित कर दिया है कि 70 बरस से बड़े जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, वो चाहे सेवा बस्ती में हो या फिर किसी बंगले में रहते हो, आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है, उनको 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा उनके 70वें जन्मदिन से लेकर उनकी आखिरी सांस तक। यानी बाबा जितने मर्जी घुटने बदलवा लेना, यानी अम्मा जितने मर्जी चश्मे ले लेना, जितनी मर्जी हिप रिप्लेसमेंट्स करवा लेना। लेकिन इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि डबल इंजन की सरकार जहां होती है तो लाभ का भी प्लस हो जाता है। जैसे दिल्ली में जब डबल इंजन की सरकार आएगी तो भाजपा का मुख्यमंत्री सबसे पहले कैबिनेट डिसीजन में आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करेगा और दिल्ली में लाभार्थी परिवारों को केवल 5 लाख नहीं बल्कि डबल यानी 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई 70 बरस से ऊपर है तो उसका 5 लाख ऊपर से टॉप अप होता है। अब जरा खुद मैच करके देख लीजिए कितना बना 15 लाख रुपया साल का मुफ्त इलाज। इसके अलावा डबल इंजन की जो भाजपा की सरकार है वो मेरी माताओं और बहनों के लिए और तोहफे लेकर आई है। मेरी जितनी भी गर्भवती माताएं और बहनें हैं उनको 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 न्यूट्रिशनल यानी पोषण के किट्स दिए जाएंगे। सिलेंडर मात्र 500 रुपए का, और यही नहीं 2 सिलेंडर मुफ्त, एक दिवाली पर और एक होली पर। और यहीं पे नहीं रुक रहे, इसके अलावा पेंशन में वृद्धि हुई है। जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं 60 से 70 बरस तक के, उनके लिए पेंशन बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दी गई है। और जितनी भी हमारी बहनें विधवा हैं, जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक 70 बरस से ऊपर के हैं या जितने भी हमारे लोग बेसहारा हैं, उनकी पेंशन बढ़ाकर 3,000 कर दी गई है। युवा हमारे देश का भविष्य ही नहीं बल्कि हमारे देश का भावी नेतृत्व भी है। इससे नरेंद्र मोदी जी मेरे देश की वो शक्ति के लिए क्या लाए हैं? अरे आप में
में से जितने भी लोग वो होगा बीच में कुछ कंपेटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहते हैं, 15,000 रुपए की आर्थिक मदद, 2 तरफ की यात्रा मुफ्त और आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार देगी। इसके अलावा डॉक्टर BR अंबेडकर स्टाइपेंड फंड के तहत 1,000 रुपया महीना अनुसूचित जाति के छात्रों को स्टाइपेंड दिया जाएगा जो कि व्यवसायिक या किसी भी प्रकार की प्रोफेशनल स्ट्रीम में है। तो बताइए 5 फरवरी का दिन दिल्ली की मुक्ति का दिन है कि नहीं है?